और आपको बता दें 2 साल पहले हुई आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल गए हैं। राहुल गांधी भी पैदल केदारनाथ की शरण में पहुंचे हैं। उन्होंने केदारनाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शक्ति मिली है। ये राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी मंदिर में दर्शन करने के बाद। हालांकि पिछले साल आपदा के बाद कपाट खुले थे, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम थी। इस बार जो कपाट खुले हैं, उम्मीद की जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसमें राहुल गांधी ने एक तरह से राजनीतिक तौर पर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनेता ने पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम के दर्शन किए हों, केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए हों। कपाट खुल चुके हैं और राहुल गांधी पैदल मार्च करके गौरीकुंड से पहले वो लिंचौली पहुंचे, लिंचौली से फिर केदारनाथ धाम पहुंचे। कपाट आज से खुल गए हैं। हम श्रद्धालुओं के लिए अब श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए राहुल गांधी पैदल मार्च करते हुए। दुर्गम रास्ता है, लिंचौली से केदारनाथ धाम तक का पहाड़ी दुर्गम रास्ता है। ऐसे में राहुल गांधी पैदल मार्च करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने दर्शन किए और कहा कि मैंने कुछ मांगा नहीं है। पूजा की राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन दर्शन करके उन्हें शक्ति मिली है। तो केदारनाथ मंदिर में पूजा करके राहुल गांधी ने ये कहा है कि उन्हें शक्ति मिली है। विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा इस पूरे मसले पर आकलन करने के लिए। विजय, एक काफी अहम मसला है ये कि राहुल गांधी अब ज्यादा तौर पर सक्रिय नजर आ रहे हैं और एक तरह से जो छवि है हिंदू विरोधी कांग्रेस की, उसे तब्दील करने की कोशिश है उदार हिंदुत्व में। देखिए, लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद ए.के. एंटनी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी स्वीकार किया था कि पार्टी की छवि हिंदू विरोधी हो गई है और उसको लेकर एक चिंता भी जताई गई थी। और तब इस तरह की खबरें आई थी कि राहुल गांधी ने सभी स्टेट्स यूनिट्स को लिखा था कि क्या उनकी नजर में कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई है और इस हिंदू विरोधी अगर हो गई है तो उस छवि को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो लगता है कि अब राहुल गांधी को भी लग रहा है कि बहुसंख्यक विरोधी कहीं ना कहीं पार्टी की छवि बनती जा रही है और उदार हिंदुत्व का जो पथ राहुल गांधी की पार्टी पहले कांग्रेस लेकर चलती रही थी, उस पर ही राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और केदारनाथ की पैदल यात्रा को इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीख ली है, जो कि मंदिरों में जाती थी, उसकी तस्वीरें मीडिया को दी जाती थी, अखबारों में छपती थी, रुद्राक्ष जो माला पहनती थी और उसके बाद पार्टी की जो ये छवि है इसको ही आगे बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल, एक तरह से पार्टी ये कोशिश कर रही है मध्य मार्गी राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। रशीद किदवई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस मसले पर चर्चा करते हैं। रशीद साहब, आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के मायने क्या हैं और क्या मंशा रही होगी राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान? देखिए, एक तो एक व्यक्तिगत आस्था की बात होती है, लेकिन जब कोई भी राजनेता उसका एक पब्लिक मैनिफेस्टेशन करता है, जनता को दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे उसकी एक सियासत भी होती है। दरअसल पिछले कई सालों में एक कांग्रेस की एक ऐसी छवि बन गई थी या एक ऐसा कांग्रेस को एक ऐसा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था कि जैसे उसकी जो है वो हिंदू फेथ के लिए उसके मन में आदर या सम्मान नहीं है या उसका मैनिफेस्टेशन कम है। तो ये कोशिश ये हो रही है क्योंकि सोनिया गांधी भी पिछले कई साल पहले जब वो में थी तब वो कुंभ के इलाहाबाद के कुंभ के मेले में गई थी और वहां उन्होंने गंगा जी में डुबकी भी लगाई थी। तो एक तरीके का एक पब्लिक एक डायलॉग होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि अपने आप को पहले से लिंक एस्टेब्लिश करे। दरअसल देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका एक पॉलिसी रही है। बिल्कुल रशीद साहब, बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी जो सोच है उसे बदल पाएगी, उसके जो उसका लब्बो लुआब है वो बदल पाएगी? ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे में देखा जाता था कि आजाद भारत के बाद कांग्रेस की उदार हिंदुत्ववादी सोच होती थी, लेकिन सोनिया गांधी के आने के बाद से हिंदू विरोधी देखने को मिला। कांग्रेस की जो रणनीति रही उसकी सोच रही। एक छोटा